अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का वेजिटेबल पुलाव ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैं बनाऊँगी और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। साथ रखी हुई शामियाँ जो हैं वो जो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और ये मैंने सबसे पहले क्या किया है, इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का 1.5 2 मैंने अनियन लिए हैं यहाँ पर, और उन्हें ना मैंने चॉपर में जो है वो कर लेना है चॉप। मैंने हैंड कटिंग यूज़ नहीं यहाँ पर किया है, मैंने चॉपर में इसको इसलिए कट किया है कि इस तरह से बहुत बारीक सा फाइन चॉप हो चुका होगा और इसका मसाला जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। और ये देखें कुछ इस तरह से ये भी चॉप हो चुका है। और इसको जो है मैं अब एक बड़े बर्तन में जिसमें हमने राइस बनाने हैं अपने, उसमें ऐड करूँगी। इसके साथ ही जो है अब हमने इसमें ऑयल ऐड करना है, तकरीबन 2 बड़े चम्मच, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा मैं ऐड कर रही हूँ। और ये ऑयल डालकर मैंने जो है अनियंस को फ्राई कर लेना है इसमें। अच्छा, राइस के लिए जब भी हम फ्राई करते हैं अनियंस को तो थोड़ा डार्क ब्राउन कलर हम लोग देते हैं। डार्क ब्राउन मीन्स के गोल्डन ब्राउन सा हमने शेड करना है इसका। और ये अभी हमारे अनियन जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, हमने इन्हें मज़ीद अभी फ्राई करना है। अगर तो हमने कोई सालन वगैरह बनाना हो तो हमारे लिए इतना फ्राई किए हुए अनियंस काफ़ी होते हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़े से ज़्यादा ब्राउन करने हैं। उसके साथ ही मैं जो है इसमें क्या करूँगी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो भी ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून ही इसमें, ताकि वो भी अच्छे से ब्राउन हो जाए। फ्लेम जो है वो आपने इसके नीचे मीडियम ही रखनी है, क्योंकि जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करते साथ ही जो है ना वो अपना कलर चेंज करना शुरू कर देता है। और इसलिए आपने फ्लेम जो है इसके नीचे थोड़ी नॉर्मल सी मीडियम रखनी है। साथ में मैंने अब इसमें टोमेटोज़ ऐड कर दिए। टोमेटो का मेरे पास पेस्ट था फ्रीज़ किया हुआ, मैंने वो ऐड किया है। और ग्रीन चिलीज़ मैंने ऐड किया है। एक टोमेटो का पेस्ट मैंने ऐड किया है, और साथ में 7 से 8 जो है ना वो मैंने सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। हल्का सा पानी का छींटा लगा दूंगी इसमें, ताकि प्याज जो है वो अब जलने ना पाए, क्योंकि इस स्टेज पर जो है वो अनियन अक्सर जलने शुरू हो जाते हैं। और जला हुआ जो प्याज है वो अपना कड़वाहट सा एक टेस्ट देना शुरू कर देता है हमें। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि हम पानी का छींटा लगा दें। अच्छा, यहाँ पानी का छींटा मैंने थोड़ा सा और लगा दिया था। इसके साथ ही मैं अब जो है गरम मसाला, इसमें खड़े मसाले जो होते हैं ना वो ऐड करूँगी, जिसमें कड़ी पत्ता, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी, 2 से 3 छोटी इलायचियाँ और 2 से 3 ही काली मिर्चें, और साथ में 1 तो लौंग जो है ना वो मैंने इसमें ऐड किए। ये अभी ऐड करने का मकसद यही है कि इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर और बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाएगी हमारे खाने में से। अब इसमें जो है मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत, आपने जितना सॉल्ट ऐड करना हो। मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं, उसके लिए जो है मैंने तकरीबन 6 से 6 चम्मच जो हैं वो टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट के ऐड किए हैं। यहाँ मैंने सॉल्ट इसलिए भी कम थोड़ा ऐड किया है क्योंकि इसमें मैंने कनौर चिकन क्यूब ऐड किया है, और कनौर चिकन क्यूब ऐड करने से बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ जाएगा हमारे खाने में। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद हो तो ऐड कर दें। अच्छा, यहाँ मैंने 1 टीस्पून जो है वो भर के काली मिर्च पाउडर ऐड किया है, और साबुत ज़ीरा जो है वो मैंने 1 टीस्पून ही इसमें ऐड किया है। अभी साबुत ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, 1 टीस्पून मैं आगे चलकर भी ऐड करूँगी। साथ में थोड़े से दाने मैंने कलौंजी के ऐड कर दिए हैं इसमें, और सारे मसालों को अच्छे से हम लोग अब जो है ना वो भून लेंगे। हल्का सा पानी का छींटा लगा के मसालों को अच्छे से भुनाई कर लेंगे हम लोग। और इसमें जो है ना अभी हम लोग इस तरह से भुनाई करते हुए इसमें बारी बारी अपनी जो है वो वेजिटेबल्स को ऐड करते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो हम लोग मटरों को ऐड करेंगे इसमें। मटर ऐड करने का पहले मकसद ये होता है कि वो अच्छे से जो है वो गल जाएं।
अभी तो हम लोग 1 से 2 मिनट इनको भूनेंगे। और ये देखें, जब हमने देखना है कि प्याज जो है उसने अपना ऑयल देना छोड़ दिया है, ऑयल छोड़ दिया है, अलग से ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छे से इस टाइम पर भून रहा है। और इसको भूनना ही इसका असल मकसद है, ताकि इसमें जितने हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं उनकी सारे राइस में अच्छी खुशबू और अच्छा जायका जो है वो आना शुरू हो जाए। मैंने तकरीबन यहाँ पर 1 किलो जो है वो मटर लिए हैं। ये अगर मैं मेजरमेंट करके आपको बताऊँ तो मेरे पास जो एक गिलास है वो तकरीबन 3 गिलास जो हैं वो मेरे राइस के बन रहे थे। और मैंने 1.5 गिलास जो है इसमें मटरों का ऐड कर दिया है। साथ में मैंने 3 से 4 जो हैं वो पोटैटोज़ इस तरह से कट करके रखे हुए थे, वो मैंने ऐड किए हैं। मटर जो हैं वो पहले थोड़ी देर पकाए हैं, फिर मैंने इसमें आलू ऐड किए हैं। और आलू ऐड करके इन्हें भी हम लोग अच्छे से पका लेंगे पहले, क्योंकि मटर और आलू ही जो है ना वो पकने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको गलने में। और इसलिए हम लोगों ने इन्हें पहले अच्छे से इनकी पकाई कर लेनी है। जब ये अच्छे से भून जाएं तो हमने इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते जाना है। यहाँ मैंने हल्का सा पानी का छींटा लगा दिया ताकि ये साथ ना लगने पाए। और जब ये अच्छे से 4 से 5 मिनट पक जाएंगे तो इस तरह से लंबी लंबी कटी हुई मैंने जो है ना वो गाजरें ऐड कर दी हैं। गाजर मैं थोड़ी डाल रही हूँ आलू और मटरों की निस्बत। उसका पर्पज़ ये है कि गाजरों से जो है ना वो एक मीठा मीठा सा टेस्ट आना शुरू हो जाता है, जो कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसमें जो है ना गाजरें थोड़ी कम ऐड की हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। अच्छा, जब गाजरें भी अच्छे से भून जाएंगी तो हमने इसमें जो है वो पानी ऐड करना है। मेरे पास 3 गिलास चावल हैं, तो मैं उनके लिए जो है अब 4.5 गिलास जो है ना वो पानी का ऐड कर रही हूँ। मतलब 1.5 गिलास कम जो है ना वो मैंने पानी ऐड किया है। ये आपने चावलों के हिसाब से देखना है कि चावल कैसे हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग आपने इसमें पानी ऐड करना है। मेरे जो चावल हैं वो पानी थोड़ा कम लेते हैं और बहुत अच्छे से गल भी जाते हैं, लेकिन उसका मकसद ये है कि चावलों में पानी इसलिए कम डाला है कि मैंने चावल जो हैं वो पहले से भिगोए हुए हैं, तकरीबन आधा घंटा पहले। जैसे ही मैंने मसाला भूनना शुरू किया था, साथ ही मैंने जो है ना वो राइस भिगो दिए थे। और अब उनमें से पानी अच्छे से निकाल कर हमने जो है ना वो अब मसाले वाले पानी में ऐड कर दिए मैंने, और इन्हें मैं पकाऊंगी। और इसके लिए यही है कि आपने चम्मच इसमें एहतियात से और सर्कल मोशन में या लंबाई में ही आपने हिलाना है, ज़्यादा आप जो है ना चावलों को नहीं हिलाएंगे। और मैंने यहाँ पर जो है क्या किया है, मैंने लेमन जो है एक कट किया हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया बारीक बारीक स्लाइसिस में। लेमन ऐड करने से या टाटरी ऐड करने से क्या होता है कि चावल जो है ना आपके बहुत खिले हुए बनते हैं, जुड़े जुड़े नहीं बनते। सॉरी, मैं टाटरी बोल गई हूँ, लेमन। और इमली ऐड करने से जो है, टाटरी आप ऐड नहीं करेंगे इधर, इमली ऐड करेंगे आप। और इसके साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच और ज़ीरे की ऐड कर दी थी, जो आपने अभी देखा है। जब पानी अच्छे से इसमें खुश्क हो चुका है तो मैंने इन्हें जो है एक साफ़ कपड़े के साथ जो है दम पर रख दिया। तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट इन्हें दम दूंगी। 10-15 मिनट के बाद हमारे राइस कुछ इस तरह से पके हुए हैं। अच्छा, मैंने इसके नीचे फ्लेम बंद कर दी थी और इनको मैंने हिलाया बाद में है, तो इसलिए ये कुछ इस तरह से आपको महसूस हो रहे हैं, वरना राइस जो हैं वो बहुत लंबे लंबे बने हुए थे और खिले हुए राइस बने हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन, जिससे महंगाई के दौर में जो है हर बार चिकन वाले राइस भी नहीं बनते और बच्चे वेजिटेबल ज़्यादा शौक से नहीं खाते, जैसा आपको पता है, तो आप इस तरह से राइस बनाकर उन्हें खिलाएं, सबको बहुत पसंद आएंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।